रमन नाम का एक लड़का था और वो रामगढ़ में रहता था। उसका केबल का बिजनेस था और आज आप सबको उस किस्से के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें उसकी जान जाते जाते बची थी। जूनागढ़ के गिर जंगल में 3 दोस्त जंगली जानवर देखने गए थे। वहाँ उन लोगों को जानवर तो ज्यादा नहीं दिखे पर नाखून से मांस नोचती चुड़ैल मिल गई। 20 साल पहले की बात है। मंजीत दोपहर 2:30 बजे रमन के घर आया और उसने कहा कि चलो जूनागढ़ घूमने जाने का प्लान बना है। रमन कहा कि मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ, पर मंजीत उन दोस्तों में से नहीं था जो आसानी से पीछा छोड़ दे। उसने रमन को 2 घंटे बहस करके जूनागढ़ ट्रिप पर चलने के लिए मना ही लिया। जरूरी सामान लेकर तीनों ट्रेन में जूनागढ़ के लिए निकल पड़े। रूम ऑनलाइन ही बुक कर लिया था तो वहां जाकर थोड़ी देर आराम करके तीनों फौरन गिर जंगल की ओर निकल पड़े। रमन के साथ मंजीत, गोविंद और उनका फॉरेस्ट गाइड था। उस समय दोपहर के 12 बजे थे, तो वे लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी रमन की नजर नदी पर गई। वहां दूर एक हिरण पानी पी रहा था। रमन ने देखा कि उस हिरण का एक पैर नहीं था। रमन को उसके पास जाने का दिल किया। रमन अकेला ही नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उस हिरण ने पलट कर देखा। रमन को लगा अब वो डरकर भाग जाएगा, पर वह हिरण तो रमन की ओर आने लगा और हिरण 3 मीटर के फासले पर खड़ा होकर रमन की ओर घूरने लगा। रमन उससे दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी, पर जैसे ही रमन कदम पीछे हटाए उसने अपना रूप बदला और हिरण से वह काली साड़ी वाली चुड़ैल बन गई। रमन अपने दोस्तों की ओर भागा, पर उसने लपक कर रमन के दोनों पैर पकड़ लिए और उसे गिरा दिया और वह रमन के सीने पर बैठ गई। रमन बावलों की तरह चीखें मारने लगा। उसके दोनों दोस्त और उनका टूर गाइड दौड़कर उसके पास आए और पकड़कर उसे जमीन से उठा लिया। उन लोगों को पास आता देख वह चुड़ैल भागकर दूर खड़ी हो गई थी। रमन उन तीनों से कहा कि वह सामने रही डरावनी काली साड़ी वाली चुड़ैल, उसी ने उस पर हमला किया। मंजीत, गोविंद और उनका टूर गाइड एक दूसरे की ओर देखने लगे और हंसने लगे। चूंकि उन लोगों को वह भयानक चुड़ैल दिख ही नहीं रही थी। छांव में ले जाकर उन्होंने रमन को पानी पिलाया और आगे की ओर चल दिए। घूमते घूमते शाम हो गई। करीब 6 बजे वो सब होटल की ओर लौटने लगे। रमन मुड़कर देखा तो पाया कि वह चुड़ैल अब भी उनका पीछा कर रही थी, पर वह सिर्फ उसको ही दिख रही थी। अगले दिन सुबह उनको घर वापस निकलना था, तो उन सब ने डिनर खाकर रात में 10 बजे तक सो गए। होटल में करीब रात के 3 बजे उनके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। रमन को लगा कि कहीं दरवाजे पर वह चुड़ैल तो नहीं होगी, इसलिए उसने मंजीत और गोविंद को जगा दिया और दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा जैसे ही खुला तो उसने देखा कि वेटर खड़ा था। उसे देखकर रमन की सांस में सांस आई। वेटर ने उनका नाम पुकारा और कहा कि आपके पिता बाहर पार्किंग में खड़े हैं, वह आपको नीचे बुला रहे हैं। रमन को लगा कि शायद पापा उसे सरप्राइज देने जूनागढ़ आ पहुंचे होंगे। वो फौरन दौड़ता हुआ नीचे भागा और उसके दोनों दोस्त आंखें मलते हुए फिर से सो गए। वो नीचे जाकर देखा तो पापा ही थे। रमन उनसे गले मिला, पर अचानक उनके पापा के रूप बदल गया और हकीकत में वह तो गिर जंगल वाली चुड़ैल थी जिसने जाल बिछाकर उसे वहां बुलाया था। रमन के मुंह से आवाज निकले उससे पहले वह उसे बालों से घसीटकर गिर जंगल की ओर ले जाने लगी। रमन तो अधमरा हो गया था। अब वो उस चुड़ैल की कैद में था और जंगल में उसी नदी किनारे पड़ा था। वह चुड़ैल उसे नाखूनों से नोचने लगी और काटने लगी जैसे कि वो उसका खाना हो। तभी अचानक एक विकराल प्रेत आया और वह उस चुड़ैल पर हमला करने लगा। शायद वह दोनों उसे खाने के लिए ही झगड़ रहे थे। रमन का डर का एहसास मर चुका था। उसे पता था कि अब इन्हीं दोनों में से एक उसकी जान निकालने वाला है। भीषण लड़ाई में उस प्रेत की जीत हुई और वह चुड़ैल हार मानकर कराहती हुई अदृश्य हो गई। अब वह प्रेत रमन को खाने के लिए शायद उसके पास आ रहा था। उसने रमन को उसके बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और घसीटते हुए उसने रमन को हाईवे पर लाकर फेंक दिया। रमन जान लगा कर दौड़ता भागता होटल तक आया और अपने दोस्तों को जगाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगा। पर वह दोनों तो इस बात से ही मुकर गए कि रात में किसी वेटर ने दरवाजा खटखटाया था और रमन कमरे से बाहर भी गया था।
शायद रमन ये कभी साबित ना कर सके कि वो किस प्रकार का आतंक झेला था, पर उस रात वो मौत के मुंह से वापस आया था। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आगे और भी नए नए कहानी आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।